एक बुजुर्ग विधवा महिला की 12 बेटियां थीं, जिनकी आवाजें इतनी तेज और चुभने वाली थीं कि लगता था कानों में कोई सुई चुभा रहा हो। उनके दिन रात के अंतहीन बकबक से उस महिला के कानों में बवासीर हो गया था। एक दिन वो औरत गुस्से में चिल्ला उठी, हे भगवान, इन लड़कियों को कौवा बनाकर कहीं दूर उड़ा दो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वैसे ही उसकी 12 बेटियां सच में कौवा बनकर आसमान में उड़ गईं। लेकिन बेटियों के बिछड़ते ही औरत को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अकेलेपन से परेशान होकर कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसने कभी भी उसे अपने 12 बहनों के बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे लड़का बड़ा हुआ, उसे पड़ोसियों से इस सच्चाई का पता चला और तब एक दिन उसने फैसला किया, मैं अपनी बहनों को ढूंढूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ के लाख मना करने के बावजूद वो अपनी बहनों को ढूंढने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद उसे बिना किसी खिड़की के एक छोटी सी झोपड़ी मिली, जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो पूरी तरह पट्टियों में लिपटी हुई थी और दिखने में दोस्ताना व्यवहार की लग रही थी। लेकिन लड़के ने होशियारी से कहा, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम, मेरी माँ। औरत ने अपना हाथ उठाया और बोली, तूने मुझे माँ कहा, इसलिए अभी तक जिंदा बचा है, वरना मैं तुझे अब तक खा जाती। उसने लड़के को अपने पास रुकने दिया और पूछा, यहाँ क्यों आया है? तब लड़के ने अपनी 12 बहनों को ढूंढने वाली बात बताई। अगली सुबह उस औरत ने अपनी सीटी बजाई, जिससे धरती के अंदर से हजारों तरह के जहरीले सांप बाहर निकल आए। लड़के ने उनसे अपनी बहनों के बारे में पूछा, लेकिन उनमें से किसी को कुछ नहीं पता था। अब लड़का मायूस होकर आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे फिर से एक वैसी ही झोपड़ी मिली। इस बार उसके अंदर पहले वाली से भी ज्यादा बूढ़ी औरत थी। लड़के ने फिर वही प्यारा अभिवादन किया। अगली सुबह उस औरत ने भी सीटी बजाई, जिससे 4 पैरों वाले जानवरों का झुंड इकट्ठा हो गया। पर इस बार भी किसी को उन 12 कौवों के बारे में कुछ पता नहीं था। अब लड़का तीसरे और आखिरी झोपड़ी में पहुंचा। ये अब तक की सबसे बुजुर्ग औरत थी। उसने लड़के को अंदर बुलाया और लोरी सुनाकर लड़के को सुला दिया। सुबह होते ही उसने भी सीटी बजाई और देखते ही देखते आकाश में हजारों पक्षी भर आए, लेकिन एक काला कौवा गायब था। थोड़ी देर बाद वो घायल कौवा भी थक हार कर पहुंच गया। उसने बताया कि रास्ते में उसे एक लाल रंग का लंबा सा टावर दिखा था, जहाँ लोग कह रहे थे कि वहाँ 12 फीमेल कौवे रहती हैं, लेकिन कोई भी इंसान उस टावर के पास नहीं जा सकता। और जब मैंने चुपके से उनकी बात सुनने की कोशिश की तो शिकारियों ने मेरी बाण मारकर घायल कर दिया। अब बूढ़ी औरत सारी बात समझ गई। उसने लड़के को 2 हड्डियां दी और कहा, इन्हें टावर के पास जाकर रख देना। जैसे ही लड़का उस लाल टावर के पास पहुंचा, उसने हड्डियों को टावर के पास रख दिया। वो हड्डियां तुरंत एक लंबी सी सीढ़ी में बदल गईं, जिसके सहारे वो ऊपर चढ़ा और टावर के सबसे ऊपर पहुंच गया, जहाँ सिर्फ एक बहन पहरा दे रही थी। वो लड़की लड़के को देखकर डर गई, लेकिन लड़के ने जल्दी से सब कुछ समझा दिया। अरे भाग काहे रही हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें घर वापस ले जाने आया हूँ। लेकिन तभी उसकी बाकी बहनें भी लौट आईं। डर के मारे उस बहन ने भाई को छुपा दिया, क्योंकि वो डर रही थी कि कहीं उसकी बहनें उसे दुश्मन न समझ लें। लेकिन तभी सबसे बड़ी बहन को कहीं से इंसानी खुशबू आ गई। उसने फौरन घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तभी पहरे वाली बहन ने सबको सारी सच्चाई बता दी, वो हमारा भाई है। ये सुनते ही सारी बहनें दौड़कर उससे लिपट गईं। इसके बाद वो सभी बहनों को लेकर घर लौट आया। आपकी कितनी बहनें हैं?